हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी कोर्स क्या होता है, बीएससी कोर्स कितने प्रकार का होता है, बीएससी पूरा करने में कितनी फीस लगती है, कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहां से आपको बीएससी कोर्स करना चाहिए, कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेज हैं जहां से बीएससी करने के बाद आपकी जो कमाई है लाखों में हो सकती है। आप इन्हें जानते होंगे। ये हैं तरुण सर, जिनकी सैलरी करोड़ों में है। ये भी बीएससी किए हैं, बीएससी के बाद एमएससी किए हैं। और मैं आपको बता दूं, इनकी कमाई इस समय सालाना करोड़ों रुपए है। याद रखें, इसलिए आप बीएससी को हल्के में मत लीजिए। बीएससी के बारे में समझिए, पूरी डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जानिए बीएससी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बीएससी एक अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कोर्स है, जिसे करने के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाती है, यानी बैचलर डिग्री आपको मिल जाती है। क्लास 12th पास होने के बाद इस कोर्स को किया जाता है। जैसे बीए होता है, बीकॉम होता है, बीएलएलबी होता है, ठीक वैसे ही स्नातक की डिग्री है बीएससी। बीएससी के कई प्रकार हैं, जैसे बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बीएससी इन वेटरनरी साइंस। बीएससी कई प्रकार की है, बीएससी के कई फील्ड हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहले आप समझिए सिलसिलेवार तरीके से। अगर हम बात करते हैं बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, यानी स्नातक की ऐसी डिग्री जो आपको विज्ञान में पढ़ाई करने का मौका देती है। मतलब अगर आप बीएससी करते हैं तो आपको विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में जानकारी होगी। अगर हम बात करें बीएससी में पढ़ाई का क्या स्तर होता है, तो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, यानी कि जो बच्चे क्लास 12th के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्लास 12th के बाद पढ़ाई करने के लिए कई कोर्स हैं, उनमें से एक बेहतरीन कोर्स है बीएससी। अगर हम बात करते हैं बीएससी की विशेषज्ञता क्या है, तो बीएससी की विशेषज्ञता के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। पाठ्यक्रम की अवधि की बात करते हैं तो कुछ बीएससी के ऐसे कोर्स हैं जो 3 साल में पूरे हो जाते हैं, लेकिन बीएससी के कुछ ऐसे भी कोर्स हैं, बीएससी के कुछ ऐसे भी प्रकार हैं, बीएससी के कुछ ऐसी भी फील्ड हैं, अगर इनमें आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 4 साल का समय देना पड़ सकता है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ कॉलेज में 4 साल का है। आपको मैं बता दूं बीएससी की पात्रता के बारे में। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप में। आप क्लास 12th में फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, मैथ पढ़े हो, या फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, या बायो पढ़े हो। आपको समझ में आ रहा है। अगर आप क्लास 12th में साइंस के स्टूडेंट हैं तभी आप बीएससी कर पाएंगे। समझ में आई आपको बात। आगे बात करते हैं कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। वैसे अगर आपका 60% है तो बीएससी के लिए बढ़िया माना जाता है। 60 के ऊपर अगर आपका परसेंटेज 60 से कम है तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रयास करें आपकी क्लास 12th में आपका परसेंटेज 60% के ऊपर हो। आगे बात करते हैं तो आप समझ लीजिए बीएससी प्रवेश का मानदंड क्या है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए, बीएससी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर अगर आप क्लास 12th पास हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। बीएससी की फीस की बात करते हैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप 3,000 में बीएससी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट की बात करते हैं तो वहां पर फीस ज्यादा है, 20,000 से लेकर 2 लाख तक है, 20,000 से लेकर 2 लाख तक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है। अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो वहां पर फीस 3,000 से 3,500 रुपए सालाना है। साल भर में 3,000, 3,500, 4,000 रुपए लगेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस की बात करते हैं तो 2,500, 3,000 रुपए फीस लगता है। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां की फीस ज्यादा होगी। आप बीएससी किस फील्ड में कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आगे हम बताएंगे कि बीएससी की कितने फील्ड हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप किसी
यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जो भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, CU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे BHU, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET की परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? CUET की परीक्षा देनी होगी और अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc की कम सीटें होती हैं। अगर आप अच्छा करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में, CUET एग्जाम में, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। अब बात करते हैं दायरा क्या है। तो आपको मैं बता दूं, BSc करने के बाद आप हेल्थ केयर में जॉब कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं BSc की, तो BSc करने के बाद आप MSc कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं। याद रखें, आप जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप टीचिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय जो टीचर बनते हैं उनको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आप अनअकैडमी के टीचर बन जाइए, PW के टीचर बन जाइए, अड्डा 24/7 का टीचर बन जाइए, यूट्यूब पर पढ़ाने लगिए, तो आपकी अच्छी कमाई होने लगेगी। कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अगर उसकी बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, BHU बेस्ट है, BSc के लिए BHU बेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसके साथ ही कुछ अन्य कॉलेज हैं जहां से आपको BSc करनी चाहिए, इस पर हम कुछ देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, BSc आप किन फील्ड में कर सकते हैं, BSc कितने प्रकार की होती है। तो BSc आप IT में कर सकते हैं, यानी कि BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप BSc कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, आप BSc एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, आप BSc नर्सिंग में कर सकते हैं, आप BSc लाइफ साइंसेस में कर सकते हैं, आप BSc वेटनरी साइंस में कर सकते हैं। वेटनरी साइंस मतलब पशु के डॉक्टर बन सकते हैं। आप BSc फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, आप BSc बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, आप BSc बायोलॉजी में कर सकते हैं, BSc बॉटनी में कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री में कर सकते हैं, BSc मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, BSc फिजिक्स में कर सकते हैं, आप BSc रेडियोलॉजी में कर सकते हैं, होम साइंस में कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। तो ये BSc के फील्ड हैं। जब आप BSc करने जाएंगे तो आपको फील्ड का चयन करना पड़ेगा कि आपको BSc किस फील्ड में करनी है। कंप्यूटर साइंस एक बेहतरीन फील्ड हो सकता है BSc के लिए, बायोटेक्नोलॉजी बेहतरीन फील्ड है, BSc नर्सिंग भी बेहतरीन फील्ड है, एग्रीकल्चर भी बेहतरीन फील्ड है, और ये वेटनरी साइंस भी बेहतरीन फील्ड है। वेटनरी साइंस ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। आप सर्च कीजिए कि BSc के लिए, BSc इन वेटनरी साइंस के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वहां पर एडमिशन लीजिए, पशु का डॉक्टर बनिए, अच्छी अच्छी नस्लों पर रिसर्च कीजिए, ये भी बेस्ट है। BSc इन कंप्यूटर साइंस ये भी बेस्ट है। अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए, मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं या फिर गूगल यूट्यूब पर सर्च कीजिए BSc कंप्यूटर साइंस टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। उस कॉलेज के बारे में पता कीजिए, प्लेसमेंट के बारे में पता कीजिए, सिलेबस के बारे में पता कीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, BSc करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, आप IAS, IFS, IRS, IPS तैयारी कर सकते हैं, बन सकते हैं, IAS, IPS, IRS बन सकते हैं, PCS की तैयारी कर सकते हैं, CGL की तैयारी कर सकते हैं, RBI यानी कि जो बैंकिंग एग्जाम होता है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब BSc करने के बाद आपको कई क्षेत्रों में जाने का अवसर मिल जाता है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेज की, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। तो संत स्टेफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, मिरंडा हाउस न्यू दिल्ली। तो कई ऐसे कॉलेज हैं जहां से अगर आप BSc करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी और जो सैलरी होगी वो अच्छी खासी होगी। BSc के बाद अगर आप MSc कर लेते हैं तो और बढ़िया बात है, और बढ़िया बात है। आप अच्छे जगह से करेंगे तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी और भविष्य में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और कमाई भी लाखों में होगी, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है तरुण सर का। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें हम बताएंगे कि BSc इन वेटनरी साइंस क्या है, BSc इन कंप्यूटर साइंस क्या है, फीस कितनी लगती है,
इसके बारे में हम बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, बीएससी करने के लिए आपको कम फीस भी देनी पड़ सकती है और ज़्यादा फीस भी देनी पड़ सकती है। ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है, कॉलेज पर निर्भर करता है। मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी करते हैं तो आपको कम फीस देनी होगी, नहीं तो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।